समाजवादी पार्टी के केंद्र में कोई सरकार नहीं बना पाएंगे। ये चाहे जितना उड़ ले, इनका यूपी में है क्या, इनका यूपी में क्या है, बिहार में क्या है, बंगाल में क्या है। गठबंधन है वो विधानसभा के चुनाव में नहीं है, और लोकसभा में हम अभी भी कहते हैं हम अखिलेश जी को मना ले। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर 71 सीटों पर चुनाव लड़ा है, तो कहीं ना कहीं से नुकसान तो कांग्रेस ही होगा, इसमें दो राय नहीं। मध्य प्रदेश में तो हम इसका खामियाजा जो हमको जो भुगतना पड़ेगा उसका हम जवाब, उसका खामियाजा हम अखिलेश को भी भुगतवाएंगे, उसको भी हम जवाब। 2024 में समाजवादी पार्टी के बिना उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का डोला नहीं उठेगा। हमारा जो गठबंधन है वो विधानसभा के चुनाव में नहीं है, और लोकसभा में हम अभी भी कहते हैं हम अखिलेश जी को मना ले जाएंगे, अखिलेश जी को हम मना ले जाएंगे, उन्हें समझा ले जाएंगे। मगर अगर बहुत नुकसान हुआ हमें मध्य प्रदेश में तो हम इसका खामियाजा जो हमको जो भुगतना पड़ेगा उसका हम जवाब, उसका खामियाजा हम अखिलेश को भी भुगतवाएंगे, उसको भी हम जवाब देंगे, ये पक्की बात है भाई। जिसको कांग्रेस कार्यकर्ता हैं आप ये चीज़ बता रहे हैं कि हम किस तरह का, जैसे आप जब 2019 में आप लोग अलग अलग लड़े थे तब भी आप तो कोई जनाधार नहीं था, एक सीट जीत पाए थे, आप अपनी पुश्तैनी सीट अमेठी तक चुनाव हार गए। अरे मैं कहता हूँ देखिए, आप भविष्य को मत, वो कि सपा ने छोड़ दिया था उसको, आप अतीत को मत देखिए, आप भविष्य को देखिए। जो हम कम बैक कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अपना जनाधार तैयार कर रहे हैं, हम पाते जा रहे हैं, हम उसको मद्देनज़र करते हुए ये बात कर रहे हैं। और अखिलेश यादव 80 नहीं वो 200 सीटों पे सांसदीय चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, 80 सीटें 82 सीटें जो भी है उससे बढ़कर लड़े, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हम इनको जवाब देंगे, अगर हमें मध्य प्रदेश में नुकसान पहुंचेगा तो हम यकीनन। वो तो 5 सीट मांग रहे थे, आप 5 सीट देने को नहीं तैयार, फिर आपको यहाँ उत्तर प्रदेश में कैसे सीटें देंगे वो? नहीं, एक बात बताइए, जब हमारा आपके नेता कमलनाथ जी उन्होंने तो ये कहा कि अखिलेश पखलेश कौन है, अखिलेश पखलेश। जब आप टिक्का टिप्पणी पे आ जाओगे, वो पनौती कह रहे, कुछ और बोले थे अखिलेश उसके बारे में, अजय राय के बारे में, तो कहीं ना कहीं गलत टिप्पणियों से बचना चाहिए था। अब रही बात 4 या 5 सीट मांगने की, तो हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि हमारा विधानसभा में कोई अलायंस नहीं था, और लोकसभा में हम आज भी अलायंस के लिए तैयार हैं सभी पार्टियों से। 26 पार्टियां अभी भी हमारे साथ, अखिलेश जी को मिला के। अगर अखिलेश जी अकेले हमसे पार्टी से अलग हट जाते हैं तो हमें गठबंधन में कोई असर नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको दावे से कह दूँ। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर अखिलेश जी जो है गठबंधन से अलग हट जाते हैं तो कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 80 सीटें हैं। देखिए ऐसा है, ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अपने को राष्ट्रीय पार्टी मानती है, राष्ट्रीय पार्टी है, अच्छी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने 6-7 सीटों के लिए कहा था, तो इनकी समझ में आया था कि हम क्यों देंगे, तो इन्होंने वहाँ से गठबंधन ख़त्म कर दिया। अब आ जाइए आप उत्तर प्रदेश पे, ये न मध्य प्रदेश में इनकी कांग्रेस सरकार बनेगी, समझे, पूरी तरीके से आज आपके चैनल पर कह रहा हूँ, नहीं बन रही, न राजस्थान में बनेगी, वो बड़ा चुनाव होगा। लेकिन बिना समाजवादी पार्टी के केंद्र में कोई सरकार नहीं बना पाएंगे। ये चाहे जितना उड़ ले, इनका यूपी में है क्या, इनका यूपी में क्या है, बिहार में क्या है, बंगाल में क्या है, समझ रहे हैं। अभी इन्हों जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं और पूरे देश में इससे बड़ी ज़्यादा सीटें कहीं नहीं हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के बिना, हम तो कह रहे हैं पीडीए, उन्होंने तो पीडीए बना लिया ना, तो पीडीए ने जो पूरी तरीके से कहा है, तो समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है। लेकिन अगर आप अपने को सम्मानित कहीं पर महसूस कर रहे हैं तो आप जब दूसरे का सम्मान करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। अगर ये 5-6 सीटें वहाँ मध्य प्रदेश में दे दिए होते तो ये क्यों होता भाई? जो 4-5% वोट इधर उधर हुआ वो सरकार पर हुआ, पूरी तरीके से नुकसान इनका होगा। लगता है मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने खेला कर दिया कांग्रेस के साथ। देखिए सर, खेला तो ऐसा होता है ना कि राजनीति में हर पेंच दूसरे पेंच से कनेक्टेड होता है। अभी आपने जो वो चाचा के कांग्रेस वाले की बात जो कही कि है वो बेशक छोटी पार्टी, लेकिन मैं पहले आपको इतिहास बता दूं, मुलायम जी जो थे वो बुंदेलखंड और उधर क्या कहते हैं जो कौन सा इलाका होता है चंबल वाले इलाके का, कि मतलब बहुत अच्छी पॉलिटिकल पकड़ रखते थे। कांग्रेस के लोगों को ये सोचना चाहिए था कि मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी अगर 6-7 सीटें मांग रही है तो 5 सीटें हम 7 मान रहे हैं, क्योंकि 7 MLA वहाँ उससे पहले भी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के थे, तो हम 7 आपके चैनल पर मान के चल रहे हैं।
तो जहां पर 230 सीट रही हो वहां पर 5-7 सीटें देने में कोई बुराई नहीं है। और समाजवादी पार्टी तो इतने बड़े दिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो इनके खिलाफ रायबरेली और अमेठी में पार्टी का कैंडिडेट नहीं रहता, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और ये जो सोचते हैं उससे कहीं कुछ नहीं है। और आज समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर 71 सीटों पर चुनाव लड़ा है, समझ रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं से नुकसान तो कांग्रेस ही होगा, इसमें दो राय नहीं है। नुकसान कांग्रेस का, भाई जो समाजवादी पार्टी के वहाँ वोट कटा है, जो मान लिया 5,000, 10,000, 8,000, 4,000 जो भी कैंडिडेटों को वोट मिलेगा, वो वोट किसका रहेगा? भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में किसी का वोट काटने किसी पार्टी की हैसियत नहीं है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपके चैनल पे, लेकिन इनको सिर्फ इनका ओवर कॉन्फिडेंस जो है ले डूबेगा। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, नहीं, इनका ये भी मानना है कि जब आपने देश नहीं, आप स्टेट लेवल की बात मत करिए, आज पूरे देश में बदलाव है और कांग्रेस वर्सेस भाजपा हो रही है। मैं आपको पूरा इस बात, ये जो कह रहे हैं बात को, ये कल हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कल नतीजे बताएंगे और इनको बताएंगे कि सापा ने कभी भी अपनी ज़मीन नहीं वहाँ बनी। कोई, मैंने बताया ना, कोई आदमी ऊपर पड़ता नीचे नहीं आता। सीटों के आधार पर 161 फिर 51 फिर इस बार 40 या 26 कितनी सीटों पे लड़े मुझे पता नहीं, मगर कहीं ना कहीं वो नीचे आ रहे हैं, अपना उनका ग्राफ नीचे आ रहा है। कहीं ना कहीं उनमें खुद भी कॉन्फिडेंस की कमी है। यही हाल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में भी है। इसके पहले जो है 21, फिर जो है 5, फिर 3, 2, उसके बाद 1, यही तो उनका भी तो गया है डाउन। आप मेरी बात नहीं समझे। कांग्रेस को तो उस वक्त एक ऐसा होता है ना, कभी कभी किसी की लहर होती है और किसी का डाउन भी देखा जाता है। तो कांग्रेस ने उस डाउन को देखा भी और एक्सेप्ट भी किया है कि कहाँ क्या गलती रह गई है, मगर ये अपनी गलतियों से सीख नहीं लेते हैं। हम अपनी गलतियों से सीख लेकर कम बैक कर रहे हैं और देखिएगा कल हम आप वहीं तो कर रहे हैं जहाँ भाजपा और कांग्रेस पक्ष विपक्ष हैं, जहाँ क्षेत्रीय दल हैं। अब आप बंगाल में जाएंगे तो कम बैक नहीं कर पा रही है कांग्रेस, जब आप जो है यूपी में आएंगे तो नहीं कम बैक करें, बिहार में जाएंगे तो नहीं कर पा रहे हैं, झारखंड में नहीं कर पा रहे हैं, उसी जगह तो आप कम बैक कर रहे हैं जहाँ कांग्रेस। मैंने कहा ये स्थितियाँ हमारी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका से बात बदलने शुरू हुई है। अब हम आगे भविष्य में देखेंगे कि हमें अलायंस करना है, स्टेट लेवल पे नहीं करना है। कि 2024 में समाजवादी पार्टी के बिना उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का डोला नहीं उठेगा पूरी तरीके से। अगर ये मान लिया ये सोच रहे हैं, इनके मन में ये बात है, तो पीडीए भी बन के पूरी तरीके तैयार है। ऐसा नहीं है कि अगर ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, तो पहली बात तो विधानसभा का कोई मामला नहीं है, वो क्या रिजल्ट आएगा वो कल बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी के बिना अगर ये सोचें कुछ कर लेंगे तो नामुमकिन है।